यहाँ पे आ जाएं, कुरान शरीफ पे हलफ लें कि ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, आवाम खुद इनको मुस्तरद करेगी। या और मैं बात करूं, आपका चैनल ही नहीं चला सकता। नहीं, हम तो इंशाल्लाह हर बात चलाएंगे। जो मैं बात करूंगा आपको रात को कोई उठा देगा, उड़न तश्तरी पे आके आपको उठा लेंगे जो मैं बात करूंगा। तो मुस्लिम लीग नून का जो MNA हादसाती भी नहीं बल्कि फ्रॉडिया मेंबर अभी अपने आप को नामुंतखब कह रहा है, अवाम के मैंडेट पे दिन दिहाड़े डाका डाला है। मेरा ख्याल है जिस इंसान का दिमाग में जरा से भी अकल हो वो जाहिर बात है इसको रद्द करेगा। तो वजीर आजम जिस पार्टी का फॉर्म 47 का हो, वजीर आजम तो मैं इसको कहता नहीं हूँ, लेला कहूँगा, शहबाज शरीफ को, मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पुलिस को थ्रेटन किया था, कैप्टन सफ्तर ने आके पंजाब के एरिया में बैठ के मरियम नवाज के हवाले से ऐलानात किए थे। ये सब के सब जो हैं ये गैर कानूनी, उनके पास है क्या? उनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ उमर अयूब खान मौजूद हैं। इनका कहना है कि NA-18 में धांधली हुई है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपके पास ऐसे क्या ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर आप ये दावा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़, सबसे ठोस शवाहिद हमारे पास ये है कि मेरे पास सारे फॉर्म 45 हैं। जो बुनियाद होती है प्रिजाइडिंग अफसर के पास भी होती है, पोलिंग एजेंट के पास भी होती है, रिटर्निंग अफसर को एक कॉपी दी जाती है, उन सब के सब मिला दें तो हमारी 35,000 की तकरीबन लीड बनती है। नंबर 1। नंबर 2, प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो अपने फॉर्म 45 जमा कराते होते हैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में, उनकी एंट्री में तकरीबन 5 से 7 मिनट लिए जाते हैं। इस बार जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने वहाँ पे ग्रेड 4 का बंदा बिठाया हुआ था और वो सिर्फ लेते थे 10 सेकंड के अंदर अंदर बस उनको फारिग कर देते कि आप जमा कराएं और जाएं। और उसकी बुनियादी ये वजह थी कि यहाँ पे एंट्री हो ही नहीं रही थी। एंट्रीज जो हैं वो पैरेलल सिस्टम के तहत इस्लामाबाद में धांधली की हुई थी। एक पैरेलल रिजल्ट उन्होंने वहां से बनाया हुआ था। इनको प्रिजाइडिंग अफसरान को जब ट्रेनिंग के बाद इनसे हलफ बर्दारी हुई थी तो इनको एक ऐप दी गई थी। ऐप के जरिए इन्होंने फॉर्म 45 के फोटोग्राफ्स लिए, वो अपलोड किए और उसकी बुनियाद पे एक पैरेलल रिजल्ट इमीडिएटली बना के, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हतार की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। वहाँ पे हमारी 1500 की लीड थी, उन्होंने उसको हमारे सियासी मुखालिफ को मुस्लिम लीग नून को 12,000 की लीड कर दी। और ये शर्मनाक वाक़या है। मुस्लिम लीग नून का जो MNA जो मैं कहूँगा कि हादसाती भी नहीं बल्कि फ्रॉडिया मेंबर अभी अपने आप को नामुंतखब कह रहा है, तो ये तो मुंतखब भी नहीं हुआ, ये फ्रॉड के जरिए हुआ है। और सिस्टम को और इंसानों को शर्म आनी चाहिए। बुनियादी तौर पे उन्होंने अवाम के मैंडेट पे दिन दिहाड़े डाका डाला है। और आप ये देखें कि लोग हल्फन सोशल मीडिया पे, कुरान शरीफ पे, बाकी जगहों पे वो हलफ उठा रहे हैं कि ये हमने शवाहिद देखे हैं और ख़ुद वो लोग अपने अपने गाँव के लगा रहे हैं सब के सब रिजल्ट्स। क्या आपने इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता तहरीरी शिकायत जमा करवाई है? बिल्कुल हो गई है। रिटर्निंग अफसर को भी किया है और रिटर्निंग अफसर का रोल इसमें नहायत मनफी था। वो फैसिलिटेटर था धांधली का। इलेक्शन कमीशन के जो लोग इस्लामाबाद में थे वो फैसिलिटेटर थे। पर मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो धांधली धांधली हुई है, टेक्निकल धांधली, वो इस्लामाबाद में हुई है। यहाँ पे जो फॉर्म 45 थे उनकी एंट्री हो ही नहीं रही थी, सब कुछ जो है वो वहाँ से हो रहा था। यहाँ पे एक डमी ऑपरेशन चल रहा था। मुबैना धांधली के बावजूद नताइज मानने से इनकार का फैसला आपका ज़ाती है या पार्टी का मजमूई फैसला है? मेरा ख्याल है जिस इंसान का दिमाग में जरा से भी अकल हो वो जाहिर बात है इसको रद्द करेगा। और ये फॉर्म 47 जो इन्होंने क्रिएट की है, तो वजीर आजम जिस पार्टी का फॉर्म 47 का हो, बाकी ये सारे फॉर्म 47 को, वजीर आजम तो मैं इसको कहता नहीं हूँ, लेला कहूँगा, शहबाज शरीफ को, ये सब का सब सिस्टम जो है ये किसी और की बिसाखियों पे ये फिर रहे हैं। इनकी अपनी ये सकत नहीं है। 35,000 से ये हारा है, मुझसे ये 82,000 से हारा था। और जो रिजल्ट्स हैं वो सब के सब फिक्टिशियस इन्होंने बनाए हैं। यहाँ पे आ जाएं, कुरान शरीफ पे हलफ लें कि ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, आवाम खुद इनको मुस्तरद करेगी। क्या आप समझते हैं कि मुखालिफ उम्मीदवार ने इंतखाबी मुहिम में कोई गैर कानूनी तरीके या रियासती वसाइल इस्तेमाल किए हैं? गैर कानूनी तरीके तो कैप्टन सफ्तर था, यहाँ पे मुर्तजा जावेद अब्बासी था। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पुलिस को थ्रेटन किया था। कैप्टन सफ्तर ने आके पंजाब के एरिया में बैठ के मरियम नवाज के हवाले से ऐलानात किए थे तरक्याती मंसूबों के बारे में। यहाँ पे काजी असद हैं, बाबर नवाज हैं, ये सब के सब पुलों का ये ऐलानात करते हैं। ये सब के सब जो हैं ये गैर कानूनी अमर था। और आखिरी दिन पे भी हमारा जो सियासी मुखालिफ है मुस्लिम लीग नून का, उसने मीटिंग्स की थी जिसकी भी हमने तहरीरी तौर पर रिटर्निंग अफसर को शवाहिद दिए थे इन सारी चीज़ों की। पर अलमिया यही है कि सिकंदर सुल्तान राजा, वो कहते हैं ना, एक आंख उसकी बंद है और एक आंख वो देख रहा है, एक आंख से वो काना ही हो गया कि उसको नज़र आ रहा है वो चीज़ें जो PTI करती है और जो मुस्लिम लीग नून करती है वो उसको नज़र नहीं आता और वो उसको दरगुजर कर जाता है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो यहाँ पे हरीपुर में था ही नहीं, वो
حویلیہ میں انہوں نے تقریر کی تھی اور انہوں نے اپنے عملے کو کہا تھا کہ آپ نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا, آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے. اور سہیل افریدی صاحب کو انہوں نے نوٹس جا کے مار دیا. ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ آپ کا کیپٹن صفدر کیا کر رہا ہے, یا مریم نواز کیا کر رہی ہے, یا یہ مسلم لیگ نون کا امیدوار کیا کر رہا ہے؟ ان کو نظر نہیں آتا. اگر دوبارہ گنتی یا دوبارہ پولنگ نہیں ہو تو آپ کے اگلے عملی اقدامات کیا ہوں؟ ہمارا عملی اقدامات ہو یا نہ ہو, ملک جو ہے اور ہری پور کی عوام ان کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر رہی, ان کو لعنت ہی بھیج رہی ہے اور ہے ہی لعنتی. کیا آپ کے پاس کوئی ویڈیوز فارم 45 فارم 47 یا دیگر دستاویز ثبوت ہیں جنہیں آپ عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے؟ ہمارے پاس سب کے سب ہے. میں نے پہلے سوال پہ ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ سب کے سب ہمارے پاس موجود ہے. فارم 45 فارم 47 آپ کی انفارمیشن کے لیے فارم 45 کی بنیاد پہ بنتا ہے, پر یہاں پہ جو فارم 47 بنا تھا وہ ایک فکٹیشس فیک رزلٹ جو اسلام آباد الیکشن کمیشن نے آن لائن جنریٹ کیا تھا اس کی بنیاد پہ بنا ہے, جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور جس کا قانون میں کوئی جواز ہی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی شکست دھاندلی کا نتیجہ ہے یا انتخابی مہم کی کچھ کمزور پہلو بھی تھے؟ میرا خیال ہے, میں بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں, ظاہری بات ہے مہا دھاندلی ہوئی ہے. اور کیا ہے, مطلب آپ ایک فکٹیشس رزلٹ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹر پہ جنریٹ کرتے ہیں, وہ دھاندلی نہیں ہے, وہ دھاندلا ہے. اگر آنے والے الیکشن میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہی تو کیا آپ الیکشن کمیشن پر اعتماد بحال ہونے تک کوئی متبادل سیاسی حکمت عملی بنائیں؟ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کی کمیشن کے لوگ سب کے سب ایڈمنسٹریشن کے ٹاؤٹس ہیں. ایسے اور میں سخت بات کر سکتا ہوں یا اور میں بات کروں؟ آپ کا چینل ہی نہیں چلا سکتا. نہیں, ہم تو انشاءاللہ ہر بات چلائیں گے. جو میں بات کروں گا آپ کو رات کو کوئی اٹھا دے گا, اڑن تشتری پہ آ کے آپ کو اٹھا لیں گے جو میں بات کروں گا. تو آخر میں ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ اپنے مخالفین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ لوگ لانتی ہیں, مزید کچھ اور کہنا چاہیں؟ اس سے اور بات کروں ان پہ ان کا اور کیا ہے, مطلب ان کا سیاسی مخالفین وہ مطلب ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے لوگوں کا الیکشن چرایا, تو لانتی یہی ہوتا ہے نا, چور اور لانتی دو چیزیں.